बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। आज मैं अपने किचन में रमज़ान स्पेशल बच्चों और बड़ों के लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन और पोटैटो लॉलीपॉप की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसको बच्चे बड़े सब बड़े शौक़ से खाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो व्यूवर्स चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़े आलू ले लिए थे और उनको मैंने दरमियान में से कट करके और उनको मैंने बॉईल कर लिया है। और जब वो बॉईल हो गए हैं तो यहाँ मैंने चिकन ले लिया था, 1 प्याली चिकन है, इसको भी मैंने बॉईल कर लिया था और इसको श्रेड कर दिया था। बॉईल करने से पहले इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन पाउडर डाला था। तो अब दोनों चीज़ें जब बॉईल हो गई हैं तो यहाँ पर मैंने अब आलूओं को हाथ से अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो अगर आप चाहें तो इसको फोक से या किसी मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाथों से मैश किया है क्योंकि हाथों से ये बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाते हैं। तो आप भी अपनी चॉइस के मुताबिक अच्छी तरह से इनको मैश कर लें और इतना मैश करें कि आलूओं में कोई भी गुठली या लंप ना रहे और अच्छी तरह से मैश हो जाए। तो अब मैं इसमें चिकन डालूँगी जिसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था। और जब मैंने चिकन को बॉईल किया था तो मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन पाउडर यानी हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर डाल दिया था ताकि इसमें चिकन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। फिर उसको निकाल के ठंडा कर लिया था और उसके बाद मैंने श्रेड कर लिया था। अब आलू और चिकन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है वो इसमें नमक का डाल दिया है, आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्चें डाल दी हैं और इस तरह 1 टीस्पून ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है ताकि इसमें थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर भी आ जाए। तो अब यहाँ पर मैंने मसाले डालने के बाद 1 लेमन ले लिया था और उस लेमन का जूस मैंने इसमें निचोड़ दिया है, यानी जो कि 2 टेबलस्पून बना था। और इसमें थोड़ा सा मैं चाट मसाला भी डालूँगी। तो व्यूवर्स ये जो आलू के लॉलीपॉप हैं या आप इसको पोटैटो और चिकन स्टिक भी कह सकते हैं, ये बहुत मज़े के होते हैं और अगर आप रमज़ान में इफ्तारी के टाइम बनाएंगे तो आपके बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे और अगर आपके बच्चों का रोज़ा है तो वो इसको देखकर खुश हो जाएंगे। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसको रख देंगे ताकि इसमें सारे स्पाइसेस जो हैं वो अच्छी तरह से इसमें रच बस जाएं। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें हाथों की मदद से या स्पैचुला की मदद से। अब मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ, इससे ज़रा थोड़ा इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का और चटपटा सा हो जाता है। आप चाहें तो चाट मसाला स्किप भी कर सकते हैं। तो अब मैं इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे सारा मटेरियल जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी ताकि जो आलूओं का मटेरियल है वो हाथों पे चिपक ना जाए। अब मैं आलू जो है वो अच्छी मिकदार में ले लूँगी और हाथ पे इसको फैला लूँगी और हाथों पे आलू फैलाने के बाद मैं इसमें जो आइसक्रीम वाली स्टिक होती है वो ले लूँगी और वो स्टिक इसके ऊपर रख दूँगी और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा और आलू का मटेरियल लूँगी और उसके ऊपर रख दूँगी और इस तरह से हाथों की मदद से मैं इसको गोल शेप कर लूँगी या आप चाहें तो इसको जो चॉकबार वाली शेप होती है वो भी दे सकते हैं। तो इधर मैंने तमाम जो है वो पोटैटो स्टिक्स जो है वो तैयार कर ली हैं, जो लॉलीपॉप हैं, और ये देखने में माशाल्लाह बहुत मज़े के लग रहे हैं। और यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और 2 अंडे ले लिए हैं, उनको बीट कर लिया है। अगर आप अंडा पसंद नहीं करते तो आप इसमें मैदा और पानी जो है वो आपस में मिक्स करके घोल लें और उसके साथ इसको पहले मैदा लगाएं। यहाँ मैंने अंडे लगाए हैं और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में इसको अच्छी तरह से रोल कर लें। प्रेस कर करके इसको रोल करें ताकि इस पर ब्रेड क्रम्ब अच्छी तरह से लग जाए। तो इसी तरह से हम जितने भी हमारे चिकन और पोटैटो रोल्स या ड्रम स्टिक्स बने हैं हम इनको अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब में रोल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में ऑयल ले लिया है और इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। ऑयल को इतना गरम करना है कि इसमें जो है जब हम पोटैटो स्टिक्स डालें तो ये पोटैटो स्टिक्स जो है वो जले भी ना और जो है वो इसमें ऑयल भी सोख ना हो, क्योंकि अगर हम ऑयल को ज़रा ठंडा रखेंगे, ठंडे ऑयल में डालेंगे तो इसके अंदर ऑयल जो है वो सोख कर जाएगा।
तो इस तरह से हमने अच्छे तरह से ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म करना है और उसके बाद इसमें हमने पोटैटो स्टिक्स या पोटैटो लॉलीपॉप डाल देने हैं और बीच बीच में से इनको हमने पलटते भी रहना है। ध्यान से पलटना है ताकि ये जो है वो टूट ना जाए। तो जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो तब हम इन्हें उतार लेंगे। तो बीच बीच में से आपने इसको पलटते रहना है ताकि ये एक तरफ से जो है ब्राउन हो जाए, तो सारी तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए, वरना अगर एक ही तरफ पड़े रहेंगे तो ये जल भी सकते हैं। और फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे लॉलीपॉप की जो स्टिक्स हैं जो वो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो अब हम इनको बारी बारी बाहर निकालेंगे और इसी तरह से जो हमारी दूसरी चिकन और पोटैटो लॉलीपॉप्स हैं उनको भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो व्यूवर्स, मैंने इन स्टिक्स को जो है बनाने के बाद थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए इनको फ्रीज़र में भी रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से आपस में जुड़ जाए और जब हम फ्राई करने लगें तो ये टूट ना जाए। तो इस वजह से आप भी इनको बनाने के बाद फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इनको 1-2 दिन पहले बना के और इनको फ्रिज में जो है फ्रीज़ कर सकते हैं और उसको इफ्तारी के टाइम इसको निकालें 5 से 10 मिनट पहले और उसके बाद आप इनको फ्राई कर लें। तो यहाँ पर मेरे सारे के सारे पोटैटो और चिकन स्टिक्स या लॉलीपॉप जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं और खाने में भी ये बहुत अच्छे थे। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी और मेरे काम करने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। आज मैं अपने किचन में आपके लिए चिकन ढाका की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार है, कम वक्त में बन जाता है और इसमें तमाम इंग्रेडिएंट जो है वो आपको आपके किचन से ही मिल जाएंगे और ये झटपट बन जाता है और खाने में बहुत ही मज़े का होता है। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन ढाका की, ये इतना मज़े का है कि बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी। आप एक खाएंगे तो आप बार बार इसको खाते ही चले जाएंगे। ये इतना मज़े का होता है और इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको अपने किचन से ही मिल जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ½ kg या 500 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है और इसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं। आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी बोटियाँ कर सकते हैं और इसको आप लंबाई में भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटी बोटियाँ कट कर ली हैं। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए मैंने इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दी हैं, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर का मैंने इसमें डाल दिया है और रेड चिली पाउडर डालने के बाद अब मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद मैंने इसमें पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें पेरी पेरी पाउडर सीजनिंग डाल दी है और 1/3 कप मैंने इसमें सेसमे सीड्स यानी तिल डाल दिए हैं। और तिल डालने के बाद अब मैंने इसमें 1 कप कॉर्नफ्लोर का डाल दिया है। कॉर्नफ्लोर डालना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अब मैं इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर डाल दूँगी। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चिकन पाउडर डालने के बाद अब मैं इसमें वाइट विनेगर 2 टेबलस्पून डाल दूँगी और वाइट विनेगर डालने के बाद अब मैं इसमें 4 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें लेमन जूस डाल दूँगी। अगर आपके पास लेमन जूस ना हो तो आप सिर्फ विनेगर से ही काम चला सकते हैं। विनेगर डालने के बाद और लेमन जूस डालने के बाद अब मैं इसमें 2 अंडे डाल दूँगी। आपने दोनों अंडे बारी बारी तोड़कर डालने हैं ताकि कोई अंडा ख़राब ना हो। अगर कोई अंडा ख़राब निकल आया तो सारा मटेरियल ज़ाया हो सकता है। तो इसके बाद अब हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। आप चाहें तो इसको हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे और इसको मैरिनेट होने देंगे ताकि तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो और जो मसाला जात हैं वो सारे चिकन में अच्छी तरह से रच बस जाए और चिकन के अंदर तक चले जाए। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाल दिया है। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं तो हम 1 टेबलस्पून इसमें गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं और गार्लिक पेस्ट डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज में रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। अब 30 मिनट्स के बाद हम कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे और मैरिनेट किया हुआ चिकन बाहर निकाल लेंगे
और ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेंगे। तो जब ऑयल गरम हो जाएगा तो हम इसमें एक एक करके जो चिकन की बोटियां हैं वो इसमें डाल देंगे और फ्लेम को हम मीडियम लो पर कर देंगे, क्योंकि अगर हमने इसको हाई फ्लेम पर रखा तो हमारी बोटियां जो हैं वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर से जो है वो गोल्डन हो जाएंगी। तो इस वजह से हमने मीडियम लो फ्लेम पर इनको फ्राई करना है और उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी तो हम फिर इनको बाहर निकाल लेंगे। तो इस वजह से आपने इसको मीडियम लो फ्लेम पर कम से कम 4 से 5 मिनट इनको फ्राई करना है और जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ढाका चिकन तैयार है। इनका कलर बहुत अच्छा सा गोल्डन हो चुका है और अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे और बाकी जितना भी हमारा चिकन रह गया है उसको भी हम इसी तरह से बारी बारी ऑयल में डालकर फ्राई कर लेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा ढाका चिकन तैयार है और आप देख सकते हैं कि इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत है और ये खाने में भी इतना ही लजीज और मज़ेदार है। आज मैं अपने किचन में आपके लिए हाई प्रोटीन चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको आप चिक पी सैलड भी कह सकते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार होता है, हेल्दी भी है और खाने में बहुत यमी होता है। और आप इसको वेट लूज़ करने के लिए भी अपने लंच और डिनर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और चले हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने काले चने ले लिए हैं जिनको सारी रात भिगो कर रख दिया था और अगले दिन मैंने उसका पानी गिराकर दूसरे पानी में बॉईल कर लिया था और इसमें मैंने नमक भी डाल दिया था बॉईल करते वक्त। और इसके बाद मैंने वो वाला पानी गिराकर चनों को मैंने छान लिया था छलनी में। यहाँ मैंने कुछ वेजिटेबल्स भी ले ली हैं जो कि मैं इसमें चना चाट में शामिल करूँगी। तो यहाँ अब मैंने बोल ले लिया है और इसमें मैंने 1 कप इमली की सॉस डाली है या चटनी डाली है। अगर आपके पास इमली की चटनी नहीं है तो आप इसमें इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। इमली को भिगो कर रख दें और उसके बाद उसकी गुठलियाँ हटा के उसका पल्प डाल दें। अब मैंने यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून डाली है, यानी कुटी लाल मिर्च डाली है। और यहाँ पर मैंने हस्बे ज़ायका नमक का इस्तेमाल किया है। मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 टीस्पून भर के मैंने चाट मसाला डाला है, ये भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन तमाम मिसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जब ये मिक्स हो जाएंगे तो अब हम सबसे पहले इसमें ब्लैक चने जो हमने बॉईल किए थे वो हम डाल देंगे। और ये ब्लैक चने जो हैं इनको मैंने बॉईल करते वक्त इसमें नमक डाल दिया था और इसलिए इसमें हम नमक जो है वो देख के डालेंगे। अब इसको भी हम इमली की चटनी और मिसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारे चने जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से बॉईल हुए हुए हैं और उंगली से प्रेस करने से ये टूट जाते हैं। तो यहाँ हम अब इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे, जिसमें मैंने 1 प्याज ले लिया है, चॉप करके डाल दिया है। 1 बड़े साइज़ का टमाटर लेके इसको इसमें चॉप करके डाला है। 1 अदद लार्ज खीरा ले लिया है, उसको भी मैंने चॉप करके इसमें डाल दिया है। और यहाँ मैंने 2 आलू ले लिए थे, उन्हें बॉईल कर लिया था और उन्हें कट करके वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो इन चीज़ों को डालने के बाद अब हम इन्हें अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम एंड में इसके ऊपर जो हमारा लास्ट चीज़ है वो डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो यहाँ मैंने 1 बड़े साइज़ का लीमू कट किया है और उसको मैंने जो है इस पर निचोड़ दिया है। और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा खटाई पसंद है तो आप इसमें 1 लेमन जूस जो है वो फुल डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हाफ लेमन का जूस डाला है। अब हम अपनी पसंद का कोई अच्छा सा बोल ले लेंगे और उसमें हम अपनी इस चना चाट को सर्व करेंगे। तो ये चना चाट हमारे मेहमानों के लिए, हमारी पार्टीज़ के लिए और हमारी टी पार्टी और घर में दावत के लिए बहुत बेस्ट चना चाट है। और इसको बनाकर हम अपने मेहमानों से, अपने दोस्तों से दाद वसूल कर सकते हैं। वेलकम टू माय किचन। आज मैं अपने किचन में आपके लिए स्पाइसी चटपटा कलमी टिक्का रेसिपी लाई हूँ, जो कि खाने में बहुत ही मज़े का होता है। आपने रेस्टोरेंट में तो कई तरह के टिक्के खाए होंगे, लेकिन ये कलमी टिक्का जो आप घर में बनाने वाले हैं ये बहुत ही मज़े का होता है। तो इसके लिए शर्त ये है कि आप उसको बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं जैसे मैंने बनाया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।
तो यहाँ पर मैंने चिकन लेग्स के 6 पीसेस लिए हैं। आप चाहें तो इसके लिए नॉर्मल पीसेस भी ले सकते हैं और इसमें कट्स लगा लें। मैंने इसमें कट्स लगा लिए हैं, तो आप नॉर्मल पीसेस में भी इसी तरह से कट्स लगाएंगे जैसा कि मैंने यहाँ पे चिकन लेग पीसेस में। अब यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भर के चिकन टिक्का मसाला डाला है जो घर का बना हुआ है। आप पैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं वाइट विनेगर 1 टेबलस्पून डालूंगी। वाइट विनेगर डालने के बाद यहाँ पर मैं गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून डालूंगी, या आप 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पर अब मैं ऑयल का 1 टेबलस्पून भर के इसमें डालूंगी, और इसमें ऑयल डालने के बाद अब मैं तमाम चिकन के लेग पीसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है, हाथों को धो लेना है और साफ़ हाथों से इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि तमाम जो मिसाले हैं वो लेग पीसेस के कट्स में अच्छी तरह से लग जाएं। और इसके बाद अब मैंने इसमें 1 टीस्पून और मज़ीद लाल मिर्चें डाली हैं। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, मैंने सिर्फ इसको स्पाइसी करने के लिए डाली हैं और 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। अब 1 घंटा गुजर चुका है, मैंने फ्रिज में से लेग पीसेस निकाल लिए हैं। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के बेसन का डालूंगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो आपका कलमी टिक्का बहुत ही मज़े का बनेगा। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी और सॉफ्ट होगा, और तमाम मिसाले जो हैं वो इस बेसन में मिक्स होकर लेग्स को अच्छी तरह से लग जाएंगे। तो अब मैंने यहाँ पे बेसन लगाने के बाद एक पैन ले लिया है, उसको मैंने हल्की आंच पे रख दिया है। उसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल के डाल दिए हैं। आंच आपने बिल्कुल लो रखनी है और ऑयल को अच्छी तरह से पैन में फैला लेना है। और जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने बारी बारी तमाम टिक्के जो हैं वो इसमें डाल देने हैं। यहाँ पर मैं तमाम टिक्कों को बारी बारी इसमें रख दूंगी। आंच को मैं बिल्कुल लो पे रख दूंगी, क्योंकि अगर हाई करेंगे तो हमारे टिक्के जल भी सकते हैं। हमने इन टिक्कों को फ्राई नहीं करना, हमने इनको स्टीम में पकाना है। हल्का सा ऑयल इसलिए डाला है ताकि इसका जो मिसाला है वो चिपके नहीं, और फ्लेम को हमने लो पे रखना है। और लो पे रखने के बाद अब हम इन टिक्कों को ऑयल अच्छी तरह से पैन में फैलाने के बाद हम इन टिक्कों को ढक्कन से, किसी भी ढक्कन से कवर कर देंगे ताकि ये अपनी स्टीम में पकें। यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इनको इस तरह की लो फ्लेम पर दम पर रख दिया है ताकि ये स्टीम में पक सके। यहाँ 2 से 3 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया है, तो आप देखें कि कितनी अच्छी स्टीम बनी हुई है और अपनी ही स्टीम में टिक्के जो है वो गल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अब इन टिक्कों को बारी बारी पलट दूंगी। बारी बारी हम इन तमाम टिक्कों को पलट देंगे ताकि ये हर साइड से अच्छी तरह से पक जाएं और स्टीम में अच्छी तरह से गल जाएं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ से इनका कलर कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसी तरह से हमने हर 2 से 3 मिनट के बाद चेक करते रहना है और टिक्कों को पलटते रहना है। तो यहाँ पे हमने तमाम टिक्कों को पलट दिया है और अब हम इनको पलटने के बाद दोबारा से दम लगा देंगे। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो यहाँ पर अब मैंने फिर से इसको दम पे लगा दिया है 2 से 3 मिनट के लिए हल्की फ्लेम पे। तो 2-3 मिनट के बाद फिर से हमने ढक्कन हटाया है। तो यहाँ पे टिक्कों को हम फिर से पलटेंगे ताकि टिक्के जो हैं वो हर तरफ से अच्छी तरह से पक जाएं। और अगर हम थोड़ा देर लगाएंगे तो ये जल भी सकते हैं। तो अब हम इनको दोबारा से जो है वो टर्न कर देंगे, और टर्न करने के बाद फिर से हम इनको दम से पे रख देंगे। तो व्यूवर्स, ये टिक्के बहुत मज़े के बनने वाले हैं। आप इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये टिक्के कैसे लगे। अब मैंने यहाँ पे तमाम टिक्कों को बारी बारी पलट दिया है। इस तरह से ये अच्छी तरह से गल जाएंगे और अब एक दफ़ा फिर मैं इनको दम पर रख दूँगी। तो इस तरह से आपने 3 से 4 मरतबा टिक्कों को पलट के इनको दम पे रखना है ताकि ये स्टीम में अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पे जब हमने दोबारा से स्टीम से ढक्कन हटाया है तो हमारे टिक्के तकरीबन तैयार हैं।
हम इनको उस वक्त तक स्टीम पे रखेंगे जब तक हमारे टिक्के जो हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक नहीं जाते। तो यहाँ हमारे टिक्के जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इन टिक्कों को एक दफ़ा फिर पलटेंगे और उसके बाद यहाँ पे अब हमारे टिक्के पक चुके हैं। अब हम इनको सर्व करने के लिए अपने प्लेटर में निकाल लेंगे। तो आप इनको अपनी दावतों में, अपने डिनर्स में, अपनी टी पार्टी में भी रख सकते हैं। लोग आपके फ़ैन हो जाएंगे और कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये कलमी टिक्का आपने खुद बनाया है या आपने किसी रेस्टोरेंट से मंगवाया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल उसी तरह से इसमें मिसाले डालिएगा जिस तरीके से मैंने डाले हैं और इसी तरीके से बनाइएगा। तो आप इन टिक्कों को ग्रीन चटनी और या केचप के साथ या अपनी मर्ज़ी की किसी भी डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। अब हमारे टिक्के तैयार हैं। यहाँ पे हम टिक्कों को किसी भी सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको डेकोरेट कर लेंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही फेमस स्नैक आलू की टिक्की की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसकी कोई भी इसका स्टेप मिस ना करें और इसको आप भी इसी तरह से क्रिस्पी बना सकें। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 8 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे और उनको मैंने छील कर दरमियान से काट के इनको मैंने बॉईल कर लिया था। तो यहाँ पे जब आलू बॉईल हो गए तो मैंने इनको ठंडा करने के बाद इनको फ्रिज में 2 से 3 घंटों के लिए रख दिया था ताकि इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। इस तरह से आलू की टिक्की क्रिस्पी बनती है। तो 3 घंटे के बाद मैंने फ्रिज से इनको निकाल लिया था और इनको मैश करने के बाद ये एक डो की फॉर्म में आ जाता है। आप इसको हाथों के साथ या किसी भी मैशर के साथ मैश कर सकते हैं। अब हम इसमें मिसाले ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है। हस्बे ज़ायका मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है और यहाँ पर मैंने इसमें चाट मसाला डाला है 1 टीस्पून। और चाट मसाला डालने के बाद मैंने इसमें ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। अब मैं इसमें ½ टीस्पून आमचूर डाल दूंगी। आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं और ½ टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर का डाल दूंगी। और अब मैं इसमें इसको क्रिस्पी बनाने के लिए 4 टेबलस्पून चावल का आटा डाल दूंगी। आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर भी 4 टेबलस्पून डाल सकते हैं। और फिर मैं इसमें 2 से 3 अदद ग्रीन चिलीज़ चॉप करके डाल दूंगी। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और फिर मैं इसमें थोड़ी से धनिया के पत्ते लेकर उनको धो के काट के डाल दूंगी। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसे हाथों के साथ या किसी भी मैशर के साथ अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं और इतना मैश करेंगे कि इसकी जो एक डो की फॉर्म में ये बन जाएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। तो अब मैं इसकी टिक्की बना लूँगी। मैंने हाथों को ऑयल लगा लिया है ताकि आलू हाथों पे ना चिपके और मैंने एक अच्छी मिकदार में आलू लेकर उसको हाथों से रोल करके बॉल बना लिया है और फिर उसको प्रेस करके टिक्की की शक्ल दे दी है। और फिर हथेली पर या किसी साफ़ जगह पर इसको इस तरह से एजेस को रोल करके इसके किनारों को स्मूथ कर लिया है। इस तरह से तमाम टिक्कियाँ जो हैं वो हमने एक ही शक्ल और साइज़ की बनानी है। तो इस तरह रोल करने से इन टिक्कियों की शक्ल और साइज़ भी मुनासिब हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने तमाम आलू की टिक्कियाँ इसी तरीके से बना ली हैं और इनका साइज़ भी मुनासिब रखा है। तो यहाँ पे तमाम आलू की टिक्कियाँ तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम आलू की टिक्कियाँ साइज़ की हैं। अब इनको क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप चावल का आटा लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप सिंपल गंदम का आटा भी ले सकते हैं। आलू की टिक्कियों को मैं इस चावल के आटे में अच्छी तरह से इनकी कोटिंग कर लूँगी और इस तरह से हमारी आलू की टिक्कियाँ जो हैं वो और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होंगी। तो अब मैंने तमाम टिक्कियों को
चावल के आटे में यहाँ पे अच्छी तरह से इनको मैंने रोल कर लिया है। यहाँ मैंने अब एक पैन ले लिया है और उसमें मैंने हाफ कप ऑयल का डाल दिया है। आप इन आलू की टिक्कियों को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, या सिर्फ 1 स्पून ऑयल डालकर आप इसमें इनको रोस्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनको शैलो फ्राई किया है। तो जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें तमाम टिक्कियाँ मैं आहिस्ता आहिस्ता डाल दूँगी। तो मैंने एक वक्त में पैन में 5 आलू की टिक्कियाँ डाली हैं ताकि ये तमाम टिक्कियाँ जो हैं वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। अब हमने आलू की टिक्कियों को अच्छी तरह से लो फ्लेम पर फ्राई करना है और हमने इन टिक्कियों को एक साइड से 2 से 2.5 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो व्यूअर्स, हमारी ये आलू की टिक्कियाँ बहुत ही क्रिस्पी और जूसी बनने वाली हैं। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट एंड जूसी, और इसको खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ हमारी आलू की टिक्कियाँ जो है फ्राई हो रही हैं। तो 2 मिनट के बाद हमने इन आलू की टिक्कियों को चेक करना है और उसके बाद हमने अगर इनका कलर गोल्डन हो गया है तो हमने इनको पलट देना है। तो यहाँ मैं आलू की टिक्कियों को बारी बारी चम्मच की मदद से पलट दूंगी और हमने हल्के हाथों से इनको पलटना है ताकि ये टूट ना जाए। तो आप देख सकते हैं व्यूवर्स के आलू की टिक्कियों का कलर कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और हमें यही कलर चाहिए है। तो आपने कोशिश करनी है कि इससे ज़्यादा इसका कलर डार्क ना हो। अब इनको पलटने के बाद दूसरी तरफ से भी हमने 2 से 2.5 मिनट लो फ्लेम पर इनको फ्राई कर लेना है और जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी तो हम इनको एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारी आलू की टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं और इनका कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है। तो अब हम इन टिक्कियों को बाहर निकाल लेंगे। तो हमारी आलू की टिक्कियाँ बिल्कुल तैयार हैं। तो हमारा पहला बैच तैयार है। इस तरह से आप दूसरी टिक्कियाँ भी निकाल लें। तो यहाँ पर हमारी आलू की टिक्कियाँ बिल्कुल तैयार है और इनका कलर भी बहुत खूबसूरत है और ये खाने में भी बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े की है। इसको खाकर आपको और आपके घर वालों को मज़ा आ जाएगा। आज मैं आपके लिए अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही क्रिस्पी और खाने में बहुत ही मज़े का होता है। तो व्यूवर्स, ये जो ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी मैं लाई हूँ ये बहुत ही सिंपल है। तो व्यूवर्स, ये ऐसी रेसिपी है जिसे हर कोई बना सकता है। तो चले हम इसे स्टार्ट करते हैं और रमज़ान में इसको एंजॉय करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बोल में 1 कप सिंपल बेसन का ले लिया है, चिकपीस फ्लोर 1 कप ले लिया है और उसमें फिर मैंने ½ टीस्पून क्यूमन सीड्स यानी ज़ीरा डाल दिया है, साबित ज़ीरा। 2 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल दी हैं। आप चाहें तो इसमें चिली पाउडर भी डाल सकती हैं अगर आपके पास फ्लेक्स नहीं है, लेकिन फ्लेक्स से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद मैंने हस्बे जायका इसमें नमक का डाल दिया है। मैंने 2 टीस्पून नमक डाला है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। यहाँ मैंने ½ कप पकौड़ा मिक्स जो पैकेट वाला मिलता है वो डाल दिया है। इससे डालने से ज़रा फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर दें। तो अब मैं इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं। तो इसके बाद अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी और उसको बैटर को मिक्स करती जाऊँगी। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है क्योंकि अगर हम एक ही दफ़ा में पानी डाल देंगे तो हमारा बैटर जो है वो पतला भी हो सकता है। तो हमें इसके लिए एक मखसूस कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए ताकि जब हम इसमें ब्रेड सोक करें तो वो ब्रेड पे अच्छी तरह से लग जाए। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करते जाएंगे और उस वक्त तक मिक्स करेंगे जब तक कि हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बैटर की कंसिस्टेंसी हासिल नहीं हो जाती। तो अब मैंने यहाँ पर जो है वो एक विस्क ले लिया है और उसकी मदद से मैं इसको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी और मिक्स कर लूँगी। इससे ये होगा कि इसमें कोई लंप नहीं रहेगा और ये बहुत अच्छा और स्मूथ बैटर बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमें जो इस बैटर की कंसिस्टेंसी चाहिए थी वो हमें हासिल हो गई है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला है क्योंकि ये मुझे बैटर जो है वो काफ़ी गाढ़ा लग रहा था। तो अभी मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें कितनी कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। अब बैटर को मिक्स करने के बाद सबसे आखिर में जो हम इंग्रेडिएंट डालेंगे वो है बेकिंग सोडा।
तो यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा डाल दूँगी। बेकिंग सोडा डालने से हमारा ब्रेड पकोड़ा हार्ड नहीं होगा, बहुत सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर तैयार है, जो ना बहुत पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। इस पर इजीली ये ब्रेड के ऊपर कोट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ब्रेड के स्लाइसेस ले सकते हैं, जितने आपने ब्रेड पकोड़ा बनाने हो। मैंने यहाँ 4 वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। तो अब मैं इन स्लाइसेस को दरमियान में से कट कर लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस भी शेप में इसको कट करना चाहें आप कर सकते हैं। मैंने इसको लंबाई के तरफ काटा है। तो अब इनको काटने के बाद मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है। अब मैं उसमें हस्बे ज़रूरत तेल डालूँगी, जिसमें कि हमारे जो ब्रेड पकोड़ा है वो आराम से डीप फ्राई हो सके। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है। अब ऑयल को मैं गरम करने के लिए रख दूँगी। तो जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैंने इसको चेक करने के लिए इसमें थोड़ा सा बेसन डाला है, ताकि पता चल जाए कि ऑयल गर्म हो गया है। तो यहाँ पे बेसन जो है फ्राई होने शुरू हो गया है, तो ऑयल गर्म हो गया है। तो अब हमने मीडियम हाई फ्लेम पर जो ब्रेड पकोड़ा है उनको फ्राई करना है। तो यहाँ मैंने ब्रेड को बेसन में डाला है और इसको हमने हल्के हाथों से दोनों तरफ से अच्छी तरह से डिप कर लेना है बेसन में। बहुत ज़्यादा नहीं करना, वरना ब्रेड टूट भी सकती है। तो हमने इसको बेसन में डिप करने के बाद अब हमने इसको ऑयल में डाल देना है। तो इस तरह से हम जो है तमाम जो हमारे ब्रेड के स्लाइसेस हैं उनको एक एक करके बेसन में डिप करते जाएंगे और ऑयल में इनको डालते जाएंगे। तो मैंने अपने जो ब्रेड पकोड़ा है इनको 2 बैचेस में फ्राई किया है, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा डाल देंगे तो इससे ये होगा कि आपस में चिपक भी सकते हैं। और हमने मीडियम हाई फ्लेम पर इनको फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम इनको लो फ्लेम पर या ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो इससे ये होगा कि जो हमारा ब्रेड पकोड़ा है वो ऑयल को सोक कर लेगा। तो इसलिए हमने इसको गरम तेल में फ्राई करना है मीडियम हाई फ्लेम पे, ताकि जो हमारा ब्रेड पकोड़ा है वो अच्छी तरह से इसका जो बेसन है वो फ्राई हो जाए। तो इससे ये होगा कि हमारा जो ब्रेड पकोड़ा है वो ऑयल को सोक नहीं करेगा और अंदर से हमारी ब्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयल फ्री होगी और बाहर से पकोड़े की जो बेसन की जो लेयर है वो क्रिस्पी होगी। तो ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही जायकेदार ब्रेड पकोड़ा हमारे जो है अब यहाँ पे तैयार है। तो यहाँ पे हमने इसको जब डालेंगे तो हमने फ़ौरन इसको नहीं पलटना। जब एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हमने उनको पलटना है और हमने जो है इस दौरान जब ये फ्राई हो रहे होंगे इनको थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटते रहना है, ताकि वो दोनों तरफ से बराबर के गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पर हमारे जो ब्रेड पकोड़ा है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इनको जो है वो कढ़ाई में से इनको निकाल लेंगे। तो इस तरह से अब मैं दूसरा बैच भी डाल दूंगी और इनको अच्छी तरह से फ्राई होने दूंगी। तो यहाँ पे हमारा दूसरा बैच भी तैयार है। तो व्यूवर्स, ये बहुत ही क्रिस्पी ब्रेड पकोड़ा है और ये इतने मज़े के हैं कि आप खाते खाते नहीं थकेंगे, पेट भर जाएगा, नीयत नहीं भरेगी और घर में सबको बहुत पसंद आएंगे। तो ये रमज़ान शरीफ की एक स्पेशल रेसिपी है। आप इस दफ़ा अपने घर वालों को जो है वेजिटेबल पकोड़े के साथ साथ ये ब्रेड पकोड़ा भी फ्राई करके दें, सब बहुत शौक़ से खाएंगे। केचप